Good morning students. MCOM semester 1 accounting for managers. Ratio analysis mein we already have two lectures, and in that I explain profitability, liquidity, leverage and operating ratio. Today the last lecture of this ratios theory, where I am going to explain you activity ratio and market based ratio. Okay students, so ready to understand what is activity ratio and what is market based ratio. So let's start with this. I hope you remember this thing. ये मैंने आपको कहा था कि आपको ये याद ही कर लेना है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी रेशियो एंड असेट मैनेजमेंट रेशियो. एक्टिविटी रेशियो इज टॉकिंग अबाउट द हाउ एफिशिएंटली मैनेजमेंट कैन यूज द असेट्स ऑफ द कंपनी. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ओके, आपको यही समझना है कि भैया आप किस तरह से काम करते हो, आपका मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है कि आपकी कंपनी, आपकी असेट्स, वेदर इट इज़ फिक्स असेट, नेट असेट्स, वर्किंग कैपिटल, योर स्टॉक, योर डेटर्स, योर क्रेडिटर्स, एवरीथिंग you manage so well, or you how you manage, whether it is so well or not, that will decided by the ratio. Okay, so let's start with the first one. Stock inventory turnover ratio. ये आपको बताता है कि how many times, कितनी बार, that you are your stock not क्लोजिंग एंड ओपनिंग, इट्स एन एवरेज स्टॉक. आपकी कंपनी का एवरेज स्टॉक कितनी बार आपकी कंपनी में घूमता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो, यानी कितनी बार अंदर आता है और कितनी बार बाहर जाता है. ये कब पॉसिबल है कि आपको बार बार स्टॉक्स खरीदना पड़े. और बार बार आपको स्टॉक क्यों खरीदना पड़ता है? बिकॉज योर प्रोडक्शन इज सो मोर, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर यूजिंग COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स. प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें. सेल्स अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इसमें प्रॉफिट आएगा, बट COGS इज प्योरली योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. एंड आई रिमेंबर स्टूडेंट, आंसर इज ऑलवेज इन टाइम्स. कितनी बार आपका स्टॉक घूमा आपकी फैक्ट्री में, अंदर आया, बाहर गया. जितनी ज़्यादा, मोर इज़ गुड, जितनी ज़्यादा बार हो उतना अच्छा है. क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि आपका मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड इतना है कि आपको ज़्यादा बनाना पड़ता है, और आप ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा बेचते हैं, और इसलिए आपका स्टॉक आता और जाता रहता है. ओके, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता है, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2. नाउ द नेक्स्ट इज डेटर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी और डेटर्स कलेक्शन पीरियड. ये नाम है, नाम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. 3 नाम है, इसलिए आपको कोई एक नहीं याद रखना है. एग्जाम में पूछा फाइंड आउट डेटर वेलोसिटी रेशियो, और आप पढ़ के बैठे हो डेटर रेशियो. व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? द मीनिंग इज द सेम. डेटर्स रेशियो और डेटर वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है कि कितने दिन के अंदर, आंसर मस्ट बी इन डेज, रिमेंबर, कितने दिन के अंदर आप आपके जो डेटर्स हैं, आपने जिनको क्रेडिट पे माल बेचा है, वो आपके पैसे आपको वापस कर देते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो. वो उसका सिबलिंग जैसा ही है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स. ये भी आंसर डेज में आता है, यहाँ आप एवरेज डेटर्स का यूज़ करते हैं. मीनिंग सेम है कि आप कितने टाइम के अंदर अपने डेटर से पैसे कलेक्ट कर पाते हैं. सो एक्चुअली दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर कलेक्शन पॉलिसी. आपके बिजनेस में आपके मैनेजमेंट ने, आपके मैनेजर्स ने जो कलेक्शन पॉलिसी एम्प्लॉय की है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है और कितना एफिशिएंटली आप इसे यूज़ करते हैं, ये इस चीज़ से पता चलता है. आपका नंबर 4 होता है क्रेडिटर वेलोसिटी. अब दोनों का ही क्रेडिटर सेम डेटर्स की तरह ही, क्रेडिटर वेलोसिटी, क्रेडिटर पेमेंट रेशियो. ये अगर ये बताता है डेटर कि आप कितने टाइम में पैसा निकाल लेते हैं, तो ये बताता है आप कितने टाइम में पैसा दे देते हैं अपने क्रेडिटर्स को. अच्छा, ये पहले वाले में जितने डेज कम आते हैं, लेस इज़ गुड. यस, जितना कम टाइम आता है, कम दिन आते हैं, इसका मतलब आप उतने थोड़े दिन में ही अपने डेटर से पैसे ले लेते हैं. सो योर कलेक्शन पॉलिसी इज़ वेरी गुड. एफिशिएंटली आपने उसे एम्प्लॉय करी हुई है. क्रेडिट रेशियो भी सेम, जितना कम दिन आता है, मतलब आप उतने ही टाइम में अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे देते हैं. अच्छा, इसमें एक हर चीज़ के जैसे बोलते हैं ना, प्लस और माइनस होते हैं. अगर आप कम दिन में पैसे वापस करते हैं तो आपके पास उतना वर्किंग कैपिटल भी कम होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स को आप पैसे देते हैं. बट हम यहाँ पर पॉजिटिव साइड ये सोचते हैं कि भाई आप कम टाइम में क्रेडिटर को पैसे दे देते हैं, सो इट्स गुड फॉर योर कंपनी. ओके, सो दिस इज डेटर्स रेशियो. 4 पार्ट हुए डेटर्स रेशियो के, राइट. अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, दैट इज़ टोटल असेट टर्नओवर रेशियो. मैंने कहा ना कि ये एक्टिविटी रेशियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर असेट्स in the company. So total asset turnover ratio, that and manage assets in terms of sales, that is most important. नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट टाइम्स में आता है. मतलब आप अपनी जो नेट सेल्स है, आपका जो रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू है, और आपका जो टोटल असेट्स है, हाउ यू यूटिलाइज योर रेवेन्यू, हाउ यू यूटिलाइज योर टोटल असेट टू गेट द रेवेन्यू. टोटल असेट्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, देन यू हैव द मैक्सिमम सेल्स. मोर इज गुड अगेन ओवर हियर.
टोटल असेट्स का मतलब होता है फिक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, या तो फिर आप असेट साइड का टोटल कर लीजिए और फिक्टिशियस असेट को माइनस कर दीजिए। ये सब चीज़ें याद रखना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप मास्टर्स के स्टूडेंट से आपके रेशियो बीकॉम सेम 6 की तरह आसान नहीं होंगे। यू मस्ट हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, लेकिन क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि चांसेस तो क्या है, आपका जनरल ऑप्शन का पेपर होगा, तो उस केस में आपके पास बहुत अच्छे बेनिफिट्स खड़े हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ऊपर वाला टोटल एसेट था, ये नेट एसेट्स है। मीनिंग सेम है कि आप अपने नेट एसेट्स को किस तरह से आप अपना जो रेवेन्यू है उसे बढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं। आंसर इन टाइम्स अगेन, नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट। एफ है तो निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, नेट एसेट का दूसरा जो डेफिनेशन है वो, और दूसरा जो फॉर्मूला वो ये भी है, फिक्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, उसी तरह नेट एसेट टर्नओवर की तरह फिक्स एसेट टर्नओवर, यहाँ पर आप सिर्फ फिक्स एसेट का यूज़ करेंगे। नंबर 9 पर है करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। सेम, आप यहाँ पर करंट एसेट्स यूज़ करेंगे और यू कैन सी दैट इट इज़ नेट करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। ओके, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको समझा चुकी हूँ आगे। सेम थिंग, आप अपने कैपिटल को किस तरह से एम्प्लॉय करते हैं टू गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू। एवरी आंसर कम्स इन टाइम्स, कितनी बार आप अपने असेट में से रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पर है मार्केट बेस्ड रेशियो। दिस वन इज द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ योर रेशियो। मार्केट बेस्ड रेशियो में सबसे पहला इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज EPS, अर्निंग पर शेयर, in a very simple way that your real owners of your company, your equity shareholder will have a last chance to get the dividend. उनका सबसे आखिर में हक बनता है अपना डिविडेंड लेने का। ओके, तो जो प्रॉफिट आपके रियल ओनर्स के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज योर इक्विटी शेयर होल्डर इज टॉकिंग अबाउट EPS। हर एक जगह पे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट ट्रेडिशनल, ईजीएस्ट वे, ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज ईजी टू एक्सप्लेन इवन, एंड ईच एंड एवरी कंपनी शोइंग इन दर P&L अकाउंट। सबसे नीचे लास्ट में होगा EPS एंड डाइल्यूटेड EPS। आप वेबसाइट चेक करिए कोई भी आपकी फेवरेट कंपनी की और उसमें P&L अकाउंट चेक करो, यू विल गेट दिस वन। क्या कैसे मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आंसर इज इन रुपीज़, पैसे में मिलेगा आंसर। ओके, PAT ढूंढना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फिक्स फ्लेक्सिबल लायबिलिटी देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो, उसमें से आप पहले देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड और फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो मैंने यहाँ पे ये लिख के रखा हुआ। आई टोल्ड यू कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या तो फिर आप चैनल पे देख लीजिए, है जिसके अंदर मैंने फार्मूला पूरे लेक्चर, एक लेक्चर फार्मूला समझाया है। फार्मूला मैं समझाती हूँ, इट डजंट मीन दैट कि बुक में लिखा हुआ है और मैं लिख देती हूँ। दिस वे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है। EBIT minus interest is equal to EBT, that is earning before tax, minus tax is equal to profit after tax. Profit after tax में से आप preference share dividend minus करेंगे, then you have profit for equity shareholder. This is the route, ये route है to reach this level. ओके, एक नॉर्मल EPS होता है और दूसरे EPS का नाम है डाइल्यूटेड EPS। थर्ड ईयर में ये नहीं आता था, अब आता है आपको। और हर एक कंपनी, जैसे मैंने कहा कि उसके P&L अकाउंट में लास्ट में EPS होता है, EPS के साथ ही उसके नीचे ये होता है डाइल्यूटेड EPS। नाउ व्हाट इज डाइल्यूटेड EPS? आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु डजंट नो अबाउट डाइल्यूटेड EPS। देखिए, कंपनी अलग तरह के, एक तो कंपनी की 2 तरह की कैपिटल आपको पता है, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एक्स्ट्रा जो सब इशू करती है, उसमें आपने नाम सुना होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वो लास्ट में वो जब चाहे तब कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स में। तो जब वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होता है तो ये आपका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि आपने जो इशू करे थे और अब क्योंकि कन्वर्ट होके वो इक्विटी शेयर्स बने तो वो ये बढ़ जाएंगे। नीचे का नंबर बढ़ता है तो ऊपर की सेम रहता है, उस वजह से ये आंसर कम हो जाता है। यानी आपका बेसिक EPS और इसमें डिफरेंस आता है, ये ज़्यादा होता है, ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड EPS. It is not pure, it is not net, it is not clear, it is diluted EPS. Why? Because you have converted certain kind of shares and debentures into equity share, and that is the reason. This is also available. So if you want, अगर आप एक होमवर्क की तरह देखें तो प्लीज़ आज आप अपनी फेवरेट कंपनी की वेबसाइट चेक करिए और उसमें EPS और डाइल्यूटेड EPS देखिए। देन यू हैव कैश अर्निंग पर शेयर, EPS ही है
लेकिन कैश में है, और जब कैश की बात करो ना तो डेप्रिसिएशन निकाल देने का, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट कम्स इनटू कैश. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दैट. लिखा है माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस डेप्रिसिएशन, ऐड कर दो. डिविडेंड पर शेयर्स, टोटल डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एक शेयर पर आप कितना डिविडेंड देते हैं वो. डिविडेंड पे आउट रेशियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो थोड़ा बहुत कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, ये इसे ज़रूर देखेंगे. डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, कंपनी किस हिसाब से डिविडेंड देती है. तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई EPS इंटू 100. Price earning ratio, this is also called PE ratio. Again, this is also important for the stock market purpose. Current market price per equity share divided by EPS into 100. एक शेयर पर आप कितना कमा के देते हैं वो तो सही है, लेकिन आज की तारीख में आपके शेयर की कीमत कितनी है, इंटू 100, दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो. डिविडेंड यील्ड या अर्निंग यील्ड रेशियो, डिविडेंड कमाने का आपका रेशियो कितना है. कैसे, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100. मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू रेशियो, यानी आपकी इक्विटी शेयर की करंट प्राइस और आपने जब उसे इश्यू किया था एट दैट टाइम प्राइस, उसका आपका रेशियो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है. येस, बिकॉज 10 रुपये का एक शेयर आज की तारीख में 2100 का हो गया, या फिर 6000 या 16000 का हो गया, देन दिस रेशियो विल हैव अ वेरी शॉकिंग आंसर्स. यस, शेयर मार्केट में ये सब होता है. चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं. हाल फिलहाल दिस इज मार्केट बेस्ड रेशियो. ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थियोरिकल एज वेल एज इन प्रैक्टिकल लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट्स इट. हमारे हो गए हैं सारे, या डन. सो इन द 3 लेक्चर्स ऑफ रेशियो आई एक्सप्लेन यू जितने भी पॉसिबल रेशियोज आ सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इन अ वेरी ईजीएस्ट वे. अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले 2 वीडियो भी आप चेक करिए. दिस रेशियोज जो इसमें लिखे हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. ओके, तो आप इस रेशियो को देखिए, समझिए, उसके फार्मूला लर्न करिए, बिकॉज आई हैव गिवन यू फार्मूला इन द लेक्चर्स. और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ हैविंग वन सम. ओके, प्रैक्टिकल सम के साथ मिलते हैं. बाय स्टूडेंट्स.